अंदर अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्म फलों को भोगने के लिए और अपनी इच्छाओं के अनुसार दौड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और ऐसे संघर्षमय जीवन में एक मुख्य बात इसमें उलझना क्यों पड़ा है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि वास्तव में देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। और इसकी पुष्टि ये नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है, इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। अर्थात जो भी हम सोचते हैं ये मेरी ड्यूटी, मेरे कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है, इसलिए मुझे ये अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मेरे को निभानी ही चाहिए। अगर हम ये कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम में नरकों में जाना पड़ेगा कर्मों का। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं कर्म अधूरे ही। और हर व्यक्ति इस तरह से इस कर्म की श्रृंखला में ऐसा उलझा हुआ है कि समझ नहीं पा रहा निकले तो निकले कैसे बाहर इस जंजाल से। और जब रास्ता नहीं समझ आ रहा तो जिसको जितना समझ आ रहा है वो उतने में ही हाथ पैर मारे जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अब पानी में गिर ही पड़ा नदी के अंदर और तैरना आता नहीं तो क्या करेगा, डूब जाएगा। फिर भी वो हाथ पैर तो मारेगा ही। अब वो निकल पाए नहीं निकल पाए एक अलग बात है, लेकिन हाथ पैर पूरे मारेगा, कोशिश करेगा कैसे भी करके मैं किनारे पर लग सकूं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आज के श्लोक में भी वर्णन है। भगवान कृष्ण कहते हैं वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने का विधान बताया गया है, जो वेद सम्मत है, वेदों के अनुसार है। मन ग्रंथ वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि मन ग्रंथ तो वो तो है ही पाप कर्म। लेकिन जो वेदों के अनुसार कर्म किया जा रहे हैं, कोई अनुष्ठान किए जा रहे हैं अपने किसी भौतिक इच्छा कामना की पूर्ति के लिए, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं ये कार्य करूंगा। अच्छा, मेरे को निरोगी काया चाहिए तो ठीक है, मैं नियम से सूर्य देव की उपासना करूंगा। अच्छा, मुझे विद्या चाहिए तो मैं नियम से सरस्वती माता की पूजा करूंगा। अच्छा, मुझे धन संपत्ति चाहिए तो मैं नियम से शिव जी की आराधना करूंगा। अगर मुझे सुरक्षा चाहिए, अच्छा ऐसा कर तो दुर्गा माता की पूजा कर। तो अर्थात कोई ना कोई अलग अलग देवी देवताओं को भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और फिर वेदों में भी विधान बताए हैं किस तरह के कर्म करने से क्या मिलेगा। अब ऐसे में भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन, और अगर वेदों का जो अर्थ किया गया है ना, वेद सम्मत जो अर्थ है वास्तव में क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदों का लक्ष्य है वास्तव में जीवात्मा को मोक्ष के पथ पर अग्रसर करना, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो सके। इस तरह के कर्मों का विधान वेदों में बताया गया है कि वो कर्म जो हम कर रहे हैं भले सकाम इच्छा से, लेकिन वो कर्मों के फल धीरे धीरे हमें मोक्ष के पथ पे अग्रसर कर सके। या फिर जिसे कह सकते हैं भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सके हम जीवन के अंत समय में। अगर वेद सम्मत कर्मों को हम कहें, हम करने के बाद भी अगर मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए, इसका मतलब हमने जो वेदों का अर्थ किया वो एक तरह से प्रतिकूल, विपरीत ही ले गया, अलग ही सही अर्थ नहीं किया गया। इसलिए जैसे भगवत गीता पे कईयों ने अपनी अपनी मनगढ़ंत टीकाएं अनुवाद किए हैं, ऐसे ही वेदों पर भी अनुवाद किए गए हैं अपने अपने मनगढ़ंत तरीकों से, जिनमें ठीक से वास्तव में भगवान कौन है और उनको समर्पण कैसे किया जाए
उसको ठीक से या तो शिक्षित नहीं किया ट्रांसलेशन में। वेदों की ऋचाएं तो बता रहे हैं, लेकिन उसके अनुवाद करने वाले जो अनुवादक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मनगढ़ंत कर दिया अपना, और परिणाम में लोगों ने उनके अर्थों को, अनुवाद को, उसी को ही वेद मान लिया, हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में। अगर वो शब्द का सही अर्थ नहीं वहां कर पाए, तो परिणाम में कुछ का कुछ हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, रोको कॉमा मत जाने दो, अर्थात इसको रोको, जाने मत दो। लेकिन वहीं पर ही अगर एक कॉमा, तो शब्द की तो बात छोड़िए, एक कॉमा इस सेंटेंस में रोको की जगह रोको मत के, मत के बाद वो कॉमा लगा दिया, रोको के पीछे नहीं लगाया, सेंटेंस का बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया, रोको मत जाने दो। तो उसको रोको मत, उसको जाने दो, बिल्कुल अर्थ ही पलट गया। ऐसे ही गौ शब्द का अर्थ है धरती माता, गौ शब्द का अर्थ है गाय, गौ शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और इंद्रियां, गौ शब्द का अर्थ है इंद्रियां। अब अगर किसी ने अर्थ कुछ और लगा दिया वहां पर, तो परिणाम में वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा बिल्कुल, और जो पढ़ेंगे वो एक बार के लिए अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, और वो उसी को सही मान लेंगे, और लगभग ऐसा ही समाज में होता आ रहा है। जो वास्तविक अर्थ हैं, चाहे किसी भी पंथ हो या किसी भी ऐसे रिलीजन में, जब सही अर्थ अगर नहीं किए गए ट्रांसलेटर के द्वारा, अनुवादक के द्वारा, तो परिणाम में लोग उसी पर चल पड़े, और समाज में ऐसी विकृतियां फैल गई कि एक दूसरे को मारकाट मचा रखी है समाज के अंदर। जबकि प्रभुपाद जी कहते थे धर्म सही कौन सा है, जो भगवान से, ईश्वर से प्रेम करना सिखाए, फिर चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रेम करना सिखाए है। फिर ये नहीं है कि हाँ प्रेम करना तो सिखाए, ये बात तो हम मान रहे हैं, हमारा धर्म तो प्रेम करना सिखाता है, लेकिन खाते क्या है, मांस भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, लेकिन हम तो सनातनी हैं, हम तो, हमारा धर्म तो बताता है प्रेम करना। तो ये कैसा प्रेम है भाई? पशुओं को मार के, उनको तड़पा तड़पा के, उनको मार के खा रहे हो मांस को, और कहते हो भगवान प्रेम करना सिखा रहे हो, और आप प्रेम सीख रहे हो उनसे। ये कैसा प्रेम है? ऐसे ही जिन अंडों से आगे चिकन ने जन्म लेना था, उन अंडों को खा लिया, एक करप्ट करके एक तरह से, कि वो चूजे उनमें से जन्म ले ही ना सके, उनको खाने में प्रयोग कर लिया, और कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं भगवान से, हम तो अपने धर्म के पक्के अनुयायी हैं, हम तो प्रेम। ये कैसा प्रेम है भाई? ये कैसा धर्म और प्रेम है कि जिसके अंदर हमारा खान पान भी हमारा ठीक नहीं, रहन सहन भी कार्यक्रम, और फिर भी हम समझते हैं हम तो प्रेम करते हैं भगवान से। तो यहाँ पर इस बात को समझना है, वेदों का सही प्रमाणिक अर्थ चाहिए, और वो किसने किया है? स्वयं भगवान कृष्ण के मुख्य जो 24 अवतार भागवत में वर्णित हैं, उनमें 17वें अवतार श्रील वेद व्यास जी, जो भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं, शक्ति लेकर आए हैं, किसकी शक्तावेश अवतार? किसके? लेखन की, ग्रंथों का लेखन के, उनके सही अर्थ दिए परंपरा के अंदर। जैसे इस ब्रह्म संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और फिर वेद व्यास जी से आगे श्री मध्वाचार्य जी कर्नाटक में हुए उनको, और फिर उनके आगे पद्म नाम नर हरि माधव क्षोभ जय थी, ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयदम पुरुषोत्तम परमनिधि लक्ष्मीपति ईश्वरपुरी, और फिर चैतन्य महाप्रभु 22वें गुरु। फिर आगे परंपरा चलते हुए प्रभुपाद जी तक 32 गुरु, अब 33वें आचार्य हैं। तो इसलिए भगवत गीता पर प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत सारे अनुवाद थे। किसी ने प्रश्न भी किया प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी, जब पहले इतने सब गीता पे ट्रांसलेशन अनुवाद हैं बाजार में, आप एक और अनुवाद क्यों लिखना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तव में भगवान कृष्ण ने जो शिक्षाएं दी, जो उपदेश दिया, उसको कहीं ना कहीं वैसा एज इट इज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए मैंने एक प्रयास किया है उसको एज इट इज प्रस्तुत करने का, गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना गीता जो ट्रांसलेट की, उसका नाम क्या लिखा? श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप,
जैसी वैसी की वैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवान सूर्य देव को सुनाई, वैसी की वैसे प्रस्तुत की गई। ये एक बहुत बड़ा अंतर है सामान्य अन्य लिखी हुई गीताओं में और एक प्रमाणित परंपरा के गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा लिखी गई गीता में। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। जो ये यज्ञ है वेदों में बताए गए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के फिर कर्म भी करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि हमने बस बैठे बैठाए कभी इच्छा की और छू मंत्र से सब कुछ प्रकट हो गया सामने। नहीं, उसके लिए हमें कर्म तो करना होगा। यत्न करके उस यज्ञ को, अनुष्ठान को पूरा करने का पूरा हमें वो कार्य संभालना होगा। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। और जो इसको इस तरह से, जैसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वेदों में सम्मत जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं और वे विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं यज्ञ। कोई शिव जी को मना रहा है तो उस उनके लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई भगवान विष्णु को मना रहा है, भगवान कृष्ण को, उनके लिए यज्ञ, इस तरह से। लेकिन मुक्ति के दाता कृष्ण हैं। हम ये नहीं सोच सकते अगर सभी हैं, अगर अलग तो हम किसी से भी जुड़ जाएं, किसी भी देवी देवता को भगवान मानना शुरू कर दें। नहीं, वो तो शास्त्र में स्पष्ट है। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा के ये सिद्ध किया कि वास्तव में मैं ही भगवान हूं। और फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इस कर्मों की फिलॉसफी को, कर्म कैसे किए जाएं, अगर इसको जान जाता है, समझ लेता है अच्छे से और उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेता है, तो परिणाम में भगवान कृष्ण कहते हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। अगर हमने कर्मों की फिलॉसफी को समझ लिया ठीक से, कौन से कर्म करने से क्या हमें भगवत प्राप्ति या मोक्ष मिल सकता है, अगर इसे समझ लिया तो फिर व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा, जिसे कहते हैं विकर्म। और ना ही अकर्म करेगा। अकर्म मतलब बिल्कुल बस सब कर्म छोड़कर निष्क्रिय होकर बैठ जाएगा, नहीं, वो कर्म करेगा, लेकिन कैसा कर्म करेगा? कृष्ण भावना भावित कर्म करेगा। हर कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, इस भावना से कर्म करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। वेदों में अलग अलग कर्ता जो है, कर्म जो यज्ञ करने वाले हैं, अलग अलग व्यक्ति, उन्होंने अलग अलग यज्ञों का उल्लेख, वर्णन है शास्त्र में। किस इच्छा की पूर्ति के लिए किस तरह का यज्ञ किया जाए, कौन सी इच्छा के लिए कौन सा यज्ञ किया जाए। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, लगभग सभी लोगों की हालत क्या है? देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा मानने की जो समझ है, सोच है, इस देहात्म बुद्धि में ही लिप्त है, लीन हो रखे हैं, पूरी तरह खोए हुए हैं। इसलिए दिन से रात तक और रात से दिन तक 24 घंटे एक ही चिंता है, बच्चों का कैसे होगा, पत्नी का कैसे होगा, पति का कैसे होगा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान स्वयं कर रहे हैं कि चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतएव यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। और व्यवस्था कैसी है यज्ञों की? जैसा शरीर के अनुसार और मन के अनुसार, अथवा या फिर कह सकते हैं बुद्धि के अनुसार, उसे जितना योग्य लगे उतना करे, जितना नहीं लगे पहले बता दे, छोड़ दे। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। लेकिन ये सब विधान किसके लिए यज्ञ करने का? हम इस देह के बंधन से मुक्त हो सकें, इसलिए विधान बताया गया।
इसकी पुष्टि भगवान ने की है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। और फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, कई तरह के जैसे यज्ञों का विधान है, ऐसे ही एक द्रव्य यज्ञ भी है। और द्रव्य यज्ञ में क्या है कि खूब धन संपत्ति अगर किसी के पास है, खूब धन संपत्ति बांटना, कैसे भी करके उस माध्यम से भगवान की सेवा करके उस यज्ञ को करना, धन के माध्यम से। जैसे हमारे एक संस्था का मंदिर है, तो उस मंदिर में एक डोनर है, उसने वहां कहा कि किसी का पैसे आए भगवान के भोग के लिए चाहे ना आए, मेरा नाम हमेशा हर रोज के अनाउंस करना है, भगवान को भोग लगाना, भगवान के श्रृंगार जो भी चीजों के लिए। उसने क्या किया, एक साथ उठा के 100 करोड़ रुपए दे दिए केवल इसी काम के लिए, भगवान को भोग लगाने, भगवान का श्रृंगार, भगवान के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, कुछ चाहिए, इसको ये खत्म हो जाए तो और दे दूंगा, खत्म होने लगे तो बता देना। अब सोचिए, एक वो भी है जो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, ये है इसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। धन को द्रव्य भी कहा जाता है। तो उस धन के द्वारा भगवान की सेवा में निमित्त बन रहे हैं, द्रव्य यज्ञ। लेकिन यहाँ पर वर्णन है आज के श्लोक में, इस द्रव्य यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ज्यादा, हाँ, द्रव्य यज्ञ से। और ऐसे में ज्ञान यज्ञ जो है, यहाँ पर जो वर्णन है, ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ईश्वर को निराकार मानकर इस तरह की उपासना करना भगवान के, चाहे वो ध्यान लगा के करे, चाहे किसी अन्य, क्योंकि जब नास्तिक ही हैं तो भला मानेंगे कैसे। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और अंत में अगर देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी श्रेष्ठ नहीं है पूर्ण रूप से भगवान से मिला सके। उसको क्या करना होगा, उसके लिए सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। और जितने भी तरह के कर्म यज्ञ हैं समाज में, सबकी कह सकते हैं पूर्णाहुति या अवसान जो दिव्य ज्ञान में होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। ये जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, या फिर भक्ति यज्ञ हो, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है जीव को पूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। ये जीवन के जो भौतिक कष्ट कौन से हैं, हम मानते हैं ठीक है जी, मेरे को ऐसी सुविधा नहीं मिली, 3 बेडरूम वाला घर नहीं खरीद पाया मैं, तो ये बड़ा कष्ट है मेरे लिए ना, ये वास्तव में कष्ट नहीं है। या मैंने चाहा सुंदर लड़की से शादी करना, मेरी शादी नहीं हो पाई सुंदर लड़की से, ये बड़ा कष्ट है मेरे को। लेकिन यहाँ पर वर्णन है, वास्तव में कष्ट है। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, और अनेक तरह के दुख दोष, ये वास्तव में कष्ट है। और इस तरह के वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके, इस तरह का जीवन जिया जाए, जो यहाँ वर्णित है, प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है। अर्थात जितने भी वैदिक यज्ञ बताए गए हैं वेदों में, उनके पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है?
मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये रहस्य है भगवान को कैसे समर्पण किया जाए पूर्ण रूप से। कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न प्रकार, विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे में फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार जो यज्ञ है, क्योंकि वास्तव में यज्ञ एक अग्नि कुंड में जलने वाली खाली अग्नि नहीं है, अगर शास्त्र के अनुसार समझा जाए तो ये वास्तविक यज्ञ क्या है, ये है एक तरह से जैसे अगर वो कहीं सेवा करते हैं तो वो सेवा भी अपने आप में एक यज्ञ के समान ही है। और जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो वह ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में यज्ञ करने वाला यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान। उसके सोचने का तरीका इस हद तक उठ जाता है। और आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, और अगर कोई ज्ञान नहीं है और वो यज्ञ कर रहा है तो वो यज्ञ जो है केवल भौतिक हमें कुछ लाभ दे सकता है वो यज्ञ, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकेगा जब तक उसने मनुष्य को यह रहस्य जानना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे यज्ञों का वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। सारे यज्ञों का उद्देश्य है भगवान विष्णु को, जो स्वयं कृष्ण ही है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। एक होता है तथा कथित ज्ञान, सो कॉल्ड, जिसे कह सकते हैं मनगढ़ंत ज्ञान, अपने मन से कुछ भी कह दिए, कुछ भी मान लिया। लेकिन दूसरा है यथार्थ वास्तविक ज्ञान, जो वास्तव में शास्त्र में एक तो भगवान के द्वारा बताया गया हो, यथार्थ ज्ञान। तो ऐसा यथार्थ ज्ञान अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। अगर कोई सही तरह से ज्ञान मार्ग को अपनाए, ये ना सोचते हुए कि मेरे कितने अनुयायी हैं वो तो सब टूट जाएंगे, नहीं। अगर मेरे को ही ठीक से ज्ञान नहीं है मैं तो और समाज को कैसे सिखाऊंगा, मैं जिनको प्रचार कर रहा हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। अगर ज्ञान में उन्नति नहीं हुई भगवत संबंधी ज्ञान में, उसका कर्म फिर भौतिक ही बना रहता है। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। और फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर अगर पहुंच जाए, कोई पहुंचा दिया जाता है तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं उसके। चाहे फिर वो कोई भी कार्य कहने को भौतिक लग रहा हो, संसारिक लोग यही सोच रहे हैं तो ये संत भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर रहा है। और वो आध्यात्मिक स्तर पर रहना और कार्य करना कैसा है?
कि चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाते हैं। और फिर अगर किसी की भावना या सोचने का तरीका जिसे कह सकते हैं, चेतना भेद है अगर मन में, अनुकूल नहीं है फिर तो भी ऐसे यज्ञ कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाते हैं कि पूरी तरह से समर्पित भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा। मन में और भी कुछ भौतिक लालसा है, इस कर्म से खूब सारा पैसा आएगा, मैं उसको परिवार के साथ भोगूँगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी सभी ज्ञान कांड चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो और ये वास्तव में ज्ञान में हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो, पूरी तरह से समझ रखते हुए कि वास्तविक ज्ञान है भगवान कृष्ण को जानना समझना। और जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र कटने वाला नहीं है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी इन श्लोकों में यही बात को समझा रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान का अंत जो है अगर किसी ने ठीक से जीवन में आचरण किया है तो परिणाम में जीवन का यथार्थ जीवन का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है। तो ये दो श्लोकों से ये बात समझी जा सकती है कि वास्तव में यो जो अनेक तरह के अनुष्ठान करते हैं देवी देवताओं को मनाने के लिए, उनके पीछे उनकी सोच क्या है कि हम ये आपके आगे जैसे गुरु महाराज बताते हैं ना, लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्या करते हैं कई बार वो सिक्का सबसे छोटा वाला सिक्का निकालेंगे, कौन सा जेब में है, 4 आने हैं, 10 पैसे है, सबसे छोटा सिक्का। और फिर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कृपा करो मेरे को अपने धाम में बुला लो, मेरे को कृपा करो, धरती पे राज्य दे दो। या एक धेली चढ़ाने को तैयार नहीं भगवान के चरणों में और चाहते क्या है? भगवत प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर ये बात को समझना होगा कि वास्तव में भगवान ही भले ही अल्टीमेट कंट्रोलर हों, लेकिन भगवान अपने आगे अपने प्रतिनिधि लगाते हैं जो इस कार्य को करने के लिए, उनका सुधार करने के लिए जो धर्म से भटक जाते हैं और अनेक तरह के कर्म यज्ञों में उलझ जाते हैं, द्रव्य यज्ञों में उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि कैसे भी चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी-कभी ज्ञान कांड। अगर हमें ठीक से हमारी भावना नहीं है भगवान के प्रति समर्पित, तो ऐसे में कई बार हम यज्ञ तो करेंगे लेकिन वो यज्ञ कैसे होंगे? या तो कर्म कांड होंगे, कर्म कांड का अर्थ है कोई भौतिक सकाम इच्छा को लेकर होंगे या फिर ज्ञान कांड होंगे, ईश्वर को निराकार मानकर होंगे फिर कर्म हमारे। लेकिन प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। अभी जितनी बात बताई जा रही है वो कि अंत ज्ञान में होना चाहिए उसका, कि चलो ईश्वर को निराकार मान करके ही कम से कम भगवान कृष्ण का ये निराकार रूप इतना तो माने। और फिर इसके बाद में अगर इतना मान जाता है, समझ जाता है, हृदयंगम कर लेता है तो अगली सीढ़ी चढ़ सकता है। अगर इतना भी उसका हृदय स्वीकार नहीं करता और वो संशयग्रस्त रहता है तो गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति।
कि जिस मन में संशय है उसका विनाश निश्चित है, पतन निश्चित है। इसलिए इन दोनों श्लोकों से ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमें ना तो ऐसे किसी भौतिक कर्म कांड में उलझना है, ना ही ज्ञान कांड में, ना ही ईश्वर को निराकार मान करके भक्ति करने में, और ना ही कर्म कांड, कोई भी तरह के भौतिक कर्म या वेद सम्मत ही कर्म क्यों ना हो, लेकिन तो भी अगर लक्ष्य भगवान कृष्ण नहीं है उसका, तो समझिए वो ज्ञान अधूरा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इसलिए कर्म, कृष्ण कॉन्शियस कर्म करने का अभ्यास करिए। सभी की हर कार्य कृष्ण को समझना जरूरी है। ये बात को व्यवहारिक रूप देना जरूरी है, समझकर कि हर कार्य कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जिस कर्म को करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, वो कार्य किसी हालत में नहीं करना है। और जिस कार्य को करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, चाहे उसके लिए कितनी रुकावटें क्यों ना आए, मुझे तो वो कर्म करना है बस। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे जो आपने कृष्ण। 2 श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किए यज्ञ के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम लोग माला फेरते हैं 16 माला, जब ये मंत्र बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये मंत्र बोल के जब पूरी माला खत्म होती है, फिर उसके